नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5, एनसीईआरटी क्लास 10। आज के वीडियो लेक्चर में हम इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से लिमिटेड कुछ टर्म्स और फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे सामने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 100 70 40 10 -3 -2 -1 0। ये जो फोर्थ लिस्ट है इसमें आप देखिए एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 3,3,3। इट कुड बी एनी नंबर। फिफ्थ पार्ट में देखिए आप -1.0 -1.5 -2.0 -2.5। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लिस्ट में हर एक नंबर किसी से भी ले लीजिए आप, कोई भी एक नंबर, उसको हम कहते हैं टर्म। और इस तरह के जो नंबर्स, इस तरह की जो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उन्हें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं ये जानने की कि हर लिस्ट में जो नंबर्स हैं, जो टर्म्स हैं, उसके अंदर क्या रिलेशनशिप है। जैसे आप फर्स्ट में देखिए 1 2 3, जो सेकंड है फर्स्ट से एक नंबर ज्यादा है। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। आप दूसरी देखिए लिस्ट 100 70 40 10। 100 में से आप माइनस करेंगे 30, 70 आएगा। 70 में से -30 करिए 40, एंड 40 में माइनस करेंगे तो 10 आए। देखिए यहां हम सेम नंबर ऐड कर रहे थे, यहां हम सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक हर दो नंबर्स का एक रिलेशन है, और वो रिलेशन थ्रू आउट द लिस्ट ऑफ नंबर्स सेम रहता है। तो आप देखिए थर्ड में देखिए -3 -2 -1, इसमें +1 ऐड करेंगे आपको ये मिलेगा। -2 में +1 ऐड करेंगे -1 मिलेगा। -1 में +1 ऐड करेंगे 0 मिलेगा। इस तरह की जो लिस्ट हो जिनमें आप इस तरह एक रिलेशनशिप देखते हैं इन प्रीसीडिंग एंड द फॉलोइंग टर्म, दोज आर कॉल्ड अरिथमेटिक। यहां ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, देखिए ये जो फोर्थ आप देख, फोर्थ लिस्ट, यहां लिखा है 3:3:3। यहां आप या तो ये कह सकते हैं कि हमने 0 ऐड किया प्लस अगेन 0 ऐड किया, कम्स आउट टू बी 3। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम 0 माइनस करें, बोथ यू कैन से इट बोथ वे, तो भी आपको सेम नंबर मिल रहा है। तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर एग्जांपल आप नॉर्मल लाइफ में देखना चाहते हैं तो उसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज स्टूडेंट्स डेली लाइफ में आप देखिए, आपके पास एक लैडर है, आपके पास एक लैडर है। ठीक है, इस तरह से आपने लैडर को देखा होगा। और फ्लोर 2 सेंटीमीटर ऊपर आपको पहली स्टिक मिलेगी, फिर 2 सेंटीमीटर बाद आपको दूसरी स्टिक मिलेगी, तीसरी स्टिक 2 सेंटीमीटर बाद, उसके बाद 2 सेंटीमीटर। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर, इट कुड बी एनीथिंग। तो यहाँ ये आपका अर्थ से, सरफेस से, आपके फ्लोर से किस हाइट पर है, 2 सेंटीमीटर। ये किस हाइट पर है, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन 6 सेंटीमीटर और अब 8 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम नंबर की फॉर्म में लिखें तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 2 4 6 8। देखिए वही रिलेशनशिप है। तो इस तरह की जो चीजें हमें डे टू डे लाइफ में दिखाई देती हैं, वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है, वो भी एक सिंपल रूल फॉलो करती हैं। चलिए स्टूडेंट्स और थोड़ा डिटेल देखिए। स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास इसकी डेफिनेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। फर्स्ट टर्म को छोड़कर, सपोज हमारे पास ये है ए 1 2 3 4 5, आप फर्स्ट टर्म को छोड़ दें। फर्स्ट टर्म को छोड़ने के बाद हर एक टर्म, हर एक टर्म अपनी पिछली टर्म से एक फिक्स नंबर ज्यादा है। जैसे 2 1 से कितना ज्यादा है, +1। 3 कितना ज्यादा है 2 से, +1।
तो हमारी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास जो डेफिनेशन है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें डेफिनेशन दी गई है, उसमें कहा गया है कि आप फर्स्ट टर्म को छोड़ दें, क्योंकि फर्स्ट टर्म से पीछे कोई टर्म ही नहीं है, तो इसमें हम ऐड करेंगे। फर्स्ट टर्म के अलावा कोई भी टर्म आप लें स्टूडेंट्स, कोई भी टर्म आप लें, वो अपने से पीछे वाली यानी प्रीसीडिंग टर्म से एक फिक्स नंबर ज्यादा हो, तो फिक्स नंबर इसके केस में क्या है? प्लस वन। तो स्टूडेंट्स हमने कैसे डिफाइन किया? ये जो फिक्स नंबर है इसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। अब जब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो फिक्स नंबर वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे इसको कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या है? किन्हीं भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस। सपोज ये आपकी सपोज कोई आपकी थर्ड टर्म है और कोई आपकी सेकंड टर्म है, तो आप T3 माइनस T2 निकालेंगे, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो। और स्टूडेंट देखिए ध्यान से, ये कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक फॉर्म में निकालना है। जैसे आपने T3 माइनस T2 निकाला, नेक्स्ट आप निकालेंगे T4 माइनस T3, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का ही डिफरेंस निकालना है। ये नहीं कर सकते आप कि पहले आप T3 माइनस T2 निकालें और नेक्स्ट स्टेप में आप T3 माइनस T4 निकालें, नहीं, आपको आगे बढ़ती हुई सीक्वेंस में ही निकालना है। नेक्स्ट से की जो प्रीसीडिंग टर्म है वो माइनस आपको करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। सपोज हम फर्स्ट नंबर ए लेते हैं और कॉमन डिफरेंस हम डी लेते हैं, तो अगर फर्स्ट नंबर ए है और डी वो फिक्स्ड नंबर है जिससे नेक्स्ट टर्म ज्यादा होगी, तो नेक्स्ट टर्म होगी ए प्लस डी। फिर इसमें डी ऐड करेंगे तो नेक्स्ट क्या होगी स्टूडेंट्स? ए प्लस टू डी। ए प्लस टू डी में फिर से डी ऐड करेंगे तो ए प्लस थ्री डी। और इस तरह की फॉर्म को कहते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ, ये तो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एपी है। जब हम 1 2 3 कह रहे हैं तो ये तो पर्टिकुलर नंबर है, हमने फिक्स नंबर दे दिए 1 2 3 4। लेकिन जब हम जनरल फॉर्म लिखते हैं तो हम मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर ऑफ द एपी बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। हम बोलते हैं लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी, देन द फर्स्ट टर्म इज ए, देन द नेक्स्ट टर्म इज a plus b, a plus 2d and so on. We can write the whole arithmetic series. Okay students, I hope कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। ओके स्टूडेंट्स, हम जब एपी तक सॉल्व करेंगे तो हमें दो तरह की अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दिखाई देंगी। एक है फाइनाइट एपी और एक है इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। और फाइनाइट एपी क्या होती है? इस तरह की होंगी 3 6 9 12। ओके, तो ये, और चलिए और टर्म लिख देते हैं 300। इसमें फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म भी हमें मालूम है, तो इसका सीरीज का एक एंड है, लास्ट है, एक लास्ट एलिमेंट है, लास्ट टर्म। तो जिनके नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट कर सकते हैं, ऐसी एपी फाइनाइट एपी होगी। एक दूसरी एपी आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जिसमें हमें नहीं पता है कहां तक जा रही है। अब देखिए 1 2 3 4 काउंटिंग का कोई एंड नहीं हो सकता, 1000 1 लाख 1 करोड़। तो जब तक आपको एंड ना दिया जाए आप नहीं कह सकते कि लास्ट टर्म क्या है। तो इस तरह की एपी में कितनी टर्म होगी? बहुत सारी टर्म होंगी, बहुत सारी टर्म होगी। बहुत सारी टर्म का मतलब कितनी होंगी? हम इसको कहते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इन ए वे अननोन है, हमें टर्म ही नहीं मालूम, हम ये भी नहीं जानते कि इसमें लास्ट टर्म क्या है, जब तक ये क्वेश्चन में हमें दी ना जाए। तो इस तरह की एपी को, इस तरह की एपी को हम इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो बहुत सिंपल है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा जो अब तक मैंने थ्योरेटिकल पार्ट बताया। इस वीडियो लेक्चर को फिर से पीछे से देखिए, आप दोबारा से देखिए बिगनिंग से, आप दोबारा देखेंगे तो इसको और अच्छे से समझ में आएगा और चीजों को नोट डाउन कर। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये एग्जाम्पल है फ्रॉम एनसीईआरटी। इस एग्जाम्पल को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम, इनमें से कौन से लिस्ट ऑफ नंबर्स एक एपी बनाते हैं, और अगर वो एपी बनाते हैं तो उनकी नेक्स्ट टू टर्म्स क्या हों। क्वेश्चन स्टूडेंट्स हिंदी में बता रहा हूं आपको कि ये जो लिस्ट दी हुई है 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हमें दिए हुए, इनमें से कौन सी सीक्वेंस एपी है
और अगर एपी है तो उसकी नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला पार्ट 4, 10, 16, 22। ये फर्स्ट टर्म है, a1 इज 4, a2 इज 10, a3 इज 16, a4 इज 20। माइनस करिए, देखिए a2 माइनस a1 क्या हो गया। 10 माइनस 4 6, a3 माइनस a2 16 माइनस 10 6, and a4 minus a3, which is 22 minus 16 is 6. So the difference between any two consecutive terms is same, hence it is an AP. And this difference between जो दो लगातार आने वाली टर्म्स, कंजिक्यूटिव दो लगातार आने वाली टर्म्स के बीच का डिफरेंस है, वही कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस इज सी। अब वो कहता है आपसे कि उसे आप अगली दो टर्म बताइए जो 22 के बाद आएगी। तो जो 22 के बाद आएगी उसमें फिर से एक बार डी ऐड होगा, तो कितनी होगी स्टूडेंट्स 28। और 28 के बाद जो नेक्स्ट आएगी उसमें फिर से डी ऐड होगा, तो 28 प्लस 6 इट इज 34। तो नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होंगी 28 एंड 34। बताइए इसमें समझ में आया नहीं आपको। इजी था। एपी की ये ब्यूटी है, एपी की प्रॉपर्टी है कि हर टर्म अपनी पिछली टर्म से डी यानी कॉमन डिफरेंस ज्यादा है। पहले हमने चेक किया क्या ये एपी है, ऑफ कोर्स। यहां देखिए सभी लगातार आने वाली दो टर्म्स, to any two consecutive terms have the same common difference। सभी लगातार आने वाली दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम, तो ऑफ कोर्स ये चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1। a1 is 1, a2 is minus 1, a3 is minus 3 and a4 is minus 1। डिफरेंस निकालते हैं a2 माइनस a1, माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2। इनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स, माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 होगा, दैट इज माइनस 2। इन दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस 5 माइनस माइनस 3 विच इज माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 2। देखिए सभी लगातार यानी कंसेक्यूटिव आने वाली दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम हो, और इसी डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस विच इज माइनस 2। फर्स्ट टर्म इज विच इज a1 इज 1। तो ये एक एपी है, जी हाँ ये है एक एपी है। अब -5 से नेक्स्ट टर्म क्या होगी, वो होगी -5 प्लस टी, और इससे भी नेक्स्ट टर्म क्या होगी -5 प्लस टी 2d। टी पहले नंबर्स, तो -5 प्लस -2 इट इज -7 एंड -5 -4 -9। देखिए ये हमारी दो टर्म्स। इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर आप इसे में +2d ना ऐड करना चाहें तो जो 7 है उसी में -2 ऐड कर दें, तब भी आपको यही मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी दो टर्म्स भी आ गई हैं और ये एपी भी। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में स्टूडेंट्स क्या कह रहा है देखते हैं अभी हम। -2 2 -2 2 -2 and so on। First term is students -2, second term is 2, third term is -2, fourth term is again 2। तो a2 माइनस a1 हम स्टूडेंट्स करेंगे तो 2 माइनस 2 4। इनको देखिए -2 -4, और इन दोनों टर्म्स को देखिए 2 माइनस -2 इक्वल टू 4। और इससे नेक्स्ट टर्म भी देख लेते हैं a5 विच इज -5 विच इज -2 -2 -4। नोटिस करिए 4 आ रहा है हमारा कॉमन डिफरेंस, और -4 भी आ रहा है, यानी कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए था, जो कि सेम होना चाहिए था, वो यहां पर सेम स्टूडेंट्स नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स ये थर्ड एक्सप्रेशन एक एपी नहीं है, बिकॉज इट डजंट क्वालिफाई द नेसेसरी कंडीशन टू बीइंग एन
एपी बनने के लिए जो हमें क्वालिफिकेशन की जरूरत थी वो ये क्वेश्चन में नहीं है। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, देखिए फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में हमारा कॉमन डिफरेंस 4 है, मगर थर्ड और सेकंड टर्म के बीच में -4 है। तो डी सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। हमने पहले ही कहा था एपी वो एक लिस्ट है जिसके अंदर हर दो टर्म्स के बीच में एक कांस्टेंट फिक्स नंबर का डिफरेंस होता है। तो यहाँ नंबर जो फिक्स्ड होना चाहिए वही सेम नहीं है, तो ये नहीं। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, चलिए 1 1 1 2 2 2 3 3। देखिए इनके बीच में डिफरेंस 0, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 0। 2 - 1, यहाँ पर 2 - 1 0, तो 1 + 1, तो यहीं पता चल गया हमें ये एपी नहीं है। हालांकि यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस या इन दो टर्म्स के बीच में 0 है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो 3 - 2 = 1। लेकिन एज पर द डेफिनेशन कॉमन डिफरेंस हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में सेम होना चाहिए, हैंस इट इज नॉट ए, ये एपी नहीं। इसी के साथ हमें मालूम पड़ गया स्टूडेंट्स कि हम कैसे चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है, और एपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अगर हमें एपी का कॉमन डिफरेंस और प्रीसीडिंग टर्म्स दी हुई हो तो हम बाकी जो टर्म्स हैं उनको निकाल सकते हैं। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आइए सीखते हैं nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्म। nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म से मतलब सपोज आपको ऐसे कोई एपी दी हुई है 1 2 3 4, ये फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड थर्ड फोर्थ, और इसके बाद वो कहता है आप 50th टर्म क्या हो। देखिए यहाँ बहुत आसान हो सकता है आपके लिए बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने सिंपल टर्म्स ली हुई हैं। लेकिन जब टर्म्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी तब ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक फार्मूला बनाया है, जिस फार्मूले का यूज करके हम बिल्कुल डायरेक्टली nth टर्म ऑफ एन एपी निकाल सकते हैं। तो चलिए उसे सीखते हैं। और ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल, ये एग्जांपल जो हमने लिया है तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है जिसमें हमने डिजिट 1 2 3 लिया, हम एक जनरल फॉर्म में निकालेंगे, एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे। तो चलिए एक एपी कंसीडर करते हैं। कंसीडर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है वो, सपोज फर्स्ट टर्म इज a1, सेकंड क्या होगी, सेकंड होगी हमारे पास a1 + d। दिस इज सेकंड टर्म, इट इज a1 + d। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, a1 + 2d, एंड सो इसे हम a1 भी लिख सकते हैं, ये सेकंड टर्म, और ये थर्ड टर्म, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। और ये जो ऊपर हमने लिखा है वो भी ट्रू है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में लिखते हैं। सेकंड टर्म जिसे a2 कहा है, और हम जानते हैं ये a + d होगा। इसको स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से क्या लिखते हैं हम, a + 2 - 1 d। ध्यान दें, जो थर्ड टर्म है हमारे पास दैट इज a + 2d। क्या आप देख रहे हैं, जब यहाँ पर 2 है तो वहाँ d का कोफिशिएंट 1 है, और जब a3 निकाल रहे हैं तो d का कोफिशिएंट 2 है। यानी कि d का कोफिशिएंट जो हमारी टर्म है उससे एक कम है, इसलिए इसको भी हम यहाँ लिखेंगे a + 3 - 1 × d। तो ये 3 - 1 और 2 - 1 क्यों किया, आपको समझ में आया। देखिए जो हमारा टर्म है, सेकंड टर्म है, और यहाँ डी का कोफिशिएंट कितना है 1, टर्म में डी का कोफिशिएंट कितना है 2, तो हमने एक पैटर्न देखा है कि डी का कोफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म से कम होता है। इसी तरह अगर कोई आपसे कहे कि इसका फोर्थ लिखिए तो स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि a + एक कम 4 - 1 × d, if it is true and it is true,
तो क्या आप मुझे डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि n टर्म क्या होगी? बिल्कुल सेम लॉजिक से a, और यहां से एक कम, अगर n है तो n से एक कम कितना होगा स्टूडेंट्स? n माइनस वन इंटू डी। हेंस दिस इज द फॉर्मूला वी आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। चलिए मैं एक बार क्लीनली थोड़ा आपको लिख के दिखाई तो an, और समटाइम स्टूडेंट्स राइट इट एज आल्सो tn टर्म। ये टर्म है, याद रखना है, उसकी वैल्यू नहीं है, सम नहीं है, आई मीन उसका फार्मूला हम बाद में देखेंगे, क्योंकि दोनों फार्मूले जब स्टूडेंट्स को पता होते हैं तो कई बार वो कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये सिर्फ आपको टर्म निकालने का फार्मूला है। चलिए इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले रहे हैं थर्ड, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है स्टूडेंट्स। उसने कहा है कि 2, 7 और 16 और 12 ये तीन टर्म्स हैं एपी, तो फाइंड 10th टर्म। तो चलिए A1 कितना है स्टूडेंट्स? 2। D कैसे निकालेंगे? आपकी मर्जी है, 7 माइनस 2 करें तो भी 5 है, और 12 माइनस 7 करें तो भी 5 है। क्या नहीं करना है? 12 माइनस 2 नहीं करना है, क्योंकि 12 और कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स का ही डिफरेंस लेना है आपको। तो अब आप फार्मूला यूज करिए। देखिए स्टूडेंट्स, फार्मूला आपका क्या कहता है? हमेशा क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन में पहले फार्मूला जरूर लिखिए, डायरेक्टली मत अप्लाई कीजिए। डी, तो मुझे 10th निकालनी है, तो A10। यहाँ पर कौन सी टर्म होती है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास? 2, n माइनस वन 9, डी आपने अभी निकाला है 5, 2 5 9 जा 45, 47, तो 47 इज द आंसर। अगर आप में क्यूरियोसिटी है तो आप ऐड करते जाइए 5, और जाकर निकाल के देखिए कि 10th टर्म क्या आती है। ऑफ कोर्स यही आएगी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप एक नोटबुक बनाएं, उस नोटबुक में सिर्फ फार्मूले और फार्मूले के डेरिवेशन और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं उनको नोट डाउन, बाकी प्रैक्टिस आप दूसरी कॉपी पर करें, सो दैट कि आपकी फार्मूले की कॉपी हमेशा हैंडी रहे, और आप आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगेन एंड अगेन इसको रिवाइज करते रहें। चलिए, और इन फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। मैं आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना सिखाऊंगा। हालांकि कोर्स थोड़ा क्रैश कोर्स है तो मैं थोड़ा फास्ट पेस में चल रहा हूँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन द एग्जाम्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। चलिए स्टूडेंट्स, पहले एक कंसीडर करते हैं एपी। एपी तो हमें चाहिए क्योंकि हमें उसका सम निकालना है, तो जनरल फॉर्म में लेंगे हम। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 नहीं लेंगे, वो एक पर्टिकुलर टर्म हो जाएगी। तो एक जनरल एपी कंसीडर करते हैं, से वो एपी है ए। अब तक तो आप समझ चुके होंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, एंड सो ऑन। सपोज देयर आर n टर्म्स एज सच। S रिप्रेजेंट्स द सम। S जो है इन सारी टर्म्स का सम। तो सम कैसे निकालेंगे? पुराना स्टाइल उसी को लगाते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए सबको जोड़ देते हैं, सम का मतलब जोड़ना, तो जोड़ देते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, एंड प्लस एंड सो। अब अगर ये एन टर्म्स हैं, हम एन टर्म्स की निकाल, देखिए एन टर्म्स निकाल रहे हैं, तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे पास ये लास्ट टर्म होगी ये n माइनस वन डी होगी? क्या ये आपको समझ में आती है? मैं आपको, अगर नहीं आती है तो देखिए ध्यान से सुनिए। अगर मैं 0 1 2 3 लिखता हूँ, कितनी टर्म्स हैं स्टूडेंट्स? ये 3 टर्म्स हैं या 4 है? 4 टर्म्स हैं। तो जब मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ तो थर्ड पे 4 टर्म्स आती हैं। उसी तरह यहाँ पहली टर्म में a प्लस जीरो डी है, a प्लस जीरो डी, 1d, 2d, 3d, और ये n माइनस वन डी। पहली टर्म 0 डी, 2d, तो n माइनस वन डी अगर लास्ट में लिखा है तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी स्टूडेंट्स? n टर्म्स। तो ये कितनी टर्म्स हैं स्टूडेंट्स ऊपर? n टर्म्स।
तो ये सम हम किसका निकाल रहे हैं, एन टर्म्स का। कभी कभी लोग यहाँ पर एस एन भी लिख देते हैं। तो ये समझने की कोशिश करिए, मैंने अभी भी आपको क्या बताया, इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि ये एन टर्म्स है आपके पास। चलिए इनका हमें सम निकालना है, तो हम क्या करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया। मैं इसको रब कर देता हूँ बिकॉज वी नीड दैट स्पेस। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है, अदरवाइज वो आपको समझ में नहीं। अब देखिए, मैं इसी टर्म एक बार सही से ताकि आप देख सकते, ए प्लस डी, a+2d एंड सो ऑन a+n-1d। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसके नीचे सेम चीज लिख रहा हूं मगर रिवर्स ऑर्डर में। लास्ट टर्म को मैं पहले लिख देता हूं, a+n-1d। इससे पहले की टर्म क्या होगी, a+n-2d, और लास्ट टर्म हो गया a, और a से पहले होगी a+। ये मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, लास्ट टर्म को मैंने फर्स्ट लिख दिया है और इस वाली टर्म को मैंने यहां लिख दिया है। अब मैं अगर इनको ऐड करता हूं तो मेरे पास यहाँ होगा 2n, और ध्यान से देखिए ये दो टर्म ऐड होंगी स्टूडेंट्स, तो ये होगा 2a, यहाँ +n-1 इंटू डी। अब देखिए ध्यान से आप, ये टर्म ऐड होगी, ये टर्म इसके साथ ऐड होगी, सेकेंड टर्म। ये फर्स्ट टर्म थी और ये फर्स्ट टर्म थी, दोनों ऐड हो गई थी। तो यहां मैं ऐड करूंगा तो a+a 2a, और n-2d और प्लस डी, तो n-1d। ऐसे ही आप लास्ट टर्म देखिए यहाँ पर, यहां मैं ऐड करूंगा इन दोनों टर्म्स को, ये सॉरी ये दोनों टर्म्स, मैं दिखाता हूँ मैं किन टर्म्स को ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए मैं स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स को ऐड कर रहा हूँ, ये टर्म है फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म है सेकंड सीरीज की, और ये लास्ट टर्म है फर्स्ट की। तो a+a 2a प्लस n-1d, और ध्यान से देखिए 2a+n-1d, 2a+n-1d, एन, तो सारी टर्म्स ऐड होने के बाद 2a+nd आ रही हैं। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि ये n टाइम्स आई हैं 2a+n-1d। चलिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं बताता हूं, अगर सपोज 10 को आप ऐड करें 3 बार तो 3 × 10 होगा, और अगर आप 10 को ऐड करेंगे n टाइम्स तो n × 10 होगा। तो उसी तरह से ये टर्म देखिए स्टूडेंट, ये टर्म बार बार रिपीट हो रही है और n टाइम्स रिपीट हुई है, तो इट बिकम्स n ऑफ दिस थिंग। तो Sn क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1d। तो ये है हमारा सम टू फॉर्मूला फॉर n टर्म्स। मैंने आपको इसका डेरिवेशन बताया है, हालांकि डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अच्छे से समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं और जिनके अंदर क्यूरियोसिटी है। अगर आपके पास अभी थोड़ा टाइम कम है तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर लें और यूज करना शुरू करें अपने क्वेश्चन में। Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, इसकी एक फॉर्म और है, वो भी हम अभी आपको बताते हैं। देखिए अभी हमने क्या प्रूव किया है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखता हूं, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, a प्लस, ऐसा लिख सकता हूं ना स्टूडेंट्स, n-1 इंटू डी। कुछ नहीं किया, 2a को मैंने a+a में लिख दिया। और ये जो चीज है आपको याद होना चाहिए, अभी हमने nth tn या an वॉट एवर यू लाइक वो प्रूव किया था, n-1 इंटू डी होता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, लिख सकता हूं मैं Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। सो दिस इज वन मोर फॉर्मूला,
और एक कंडीशन और याद रखें, इफ an इज द लास्ट टर्म, लास्ट, यानी ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जिन क्वेश्चंस में आपको लास्ट टर्म दी हुई होगी। तो an आई कैन रिप्लेस एज Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। काफी यूज होता है फॉर्मूला, याद। स्टूडेंट्स कितने फार्मूले हमारे पास हैं? एक ये फार्मूला है जिसमें हमें लास्ट टर्म दी हुई है, एक हमारे पास ये भी फार्मूला है जिसमें n टर्म्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। अनदर फार्मूला इज दिस वन, जो कि हमने प्रूव किया n/2 2a प्लस n माइनस। और इसके अलावा हम n टर्म्स, n टर्म निकालने का फार्मूला भी प्रूव कर चुके हैं, जो कि यहाँ मैंने एक बार फिर से लिख किया है आपके लिए, ये रहा देखिए। तो आई होप स्टूडेंट्स की जो बेसिक जो थ्योरी पार्ट है इस चैप्टर का वो आपको अच्छे से समझ में आया। आप इस थ्योरी पार्ट को थोड़ा सा टाइम लगाएं, समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार ये समझ में आने के बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इससे नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और इन दी एंड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। और बिलीव मी, अगर आप सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करेंगे, सारे वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।